दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे आर्टिकल की जिसका शीर्षक है कैन एआई सरपास सुप्रीम इंटेलिजेंस। क्या एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सरपास पार कर देता है सुप्रीम इंटेलिजेंस को। सुप्रीम इंटेलिजेंस होता है मनुष्य की बुद्धि, भगवान ने जो दी है, क्या इसको भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पार कर देगा क्या? ये एक टॉपिक है और इस टॉपिक का शीर्षक जैसा मैंने आपको बताया है, इसको लिखने वाली हैं मिस मीना ओम। मैं आपको मीना ओम के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इनका पूरा नाम है मीना ओम मास्टर और इनको डॉटर ऑफ नेचर भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये स्पिरिचुअल राइटर हैं बहुत अच्छी, और एक परिणाम नाम का संस्थापक है, उसकी संस्थापक भी हैं ये। तो बहुत अच्छी लेडी हैं। इनका लेख आज हमको सुनने को मिल रहा है, तो मैं आप सबको ये लेख पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। इसको मैंने बड़ी सिंपल भाषा में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको कॉपी पेस्ट करके इसके टाइटल को, राइटर को और लेख को अलग कर दिया है। प्लस इसके अंदर जो हार्ड वर्ड्स होते हैं जिनका मीनिंग समझना जरूरी है, उनको मैंने येलो कलर से मार्क कर दिया है ताकि आपके हार्ड वर्क की प्रैक्टिस भी हो जाती है। सब्जेक्ट वर्ब पकड़ करके चलना सिखाते हैं, जिससे हम इंग्लिश अखबार बहुत अच्छी तरह पढ़ पाते हैं और हम इसके एनवायरमेंट में ढल जाते हैं। तो इंग्लिश हमारे लिए एक अजीब चीज बन के नहीं रहेगी, साथ ही साथ हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। तो इस तरह से ये एक कंबाइंड चैप्टर है जिसमें हम इंग्लिश भी सीखते हैं और आध्यात्म चैप्टर की कहानी भी सीखते हैं। आध्यात्म जो पुराने बुजुर्गों से हमको सीखने को मिलता है। तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इसको ध्यान से पढ़िए। चैप्टर है कैन एआई सरपास सुप्रीम इंटेलिजेंस। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर इंटेलिजेंस जो दिमाग होता है उसको भी सरपास, उसके पार चली जाएगी कि नहीं? लिखने वाली मीना ओम है। ये नेचुरल राइटर हैं। अब इन्होंने क्या लिखा है मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई, जिसका शॉर्ट फॉर्म है, इज नॉट सुप्रीम इंटेलिजेंट। ये कोई सुप्रीम इंटेलिजेंट नहीं है। इट कैन नेवर बी, ये कभी हो भी नहीं सकती। सेंटेंस स्टॉप आ गया यहाँ पर। परम बोधि, परम बोधि का मतलब ज्ञानी लोग को कहते हैं। SI सुप्रीम इंटेलिजेंस लेट्स एआई परपेचुएट। लेकिन एआई परपेचुएट का मतलब होता है चिर स्थायी, हमेशा टिकने वाली। लेट्स एआई, लेटस एआई परपेचुएट। अब एआई आ गया है, ये हमेशा रहने वाली है ऐसा लग रहा है। विटनेसेस, विटनेसेस गवाही देने वाले। इट्स प्रोग्रेस ओनली, इसकी प्रोग्रेस की जो गवाही देने वाले। बिकॉज इट नोज दैट एआई विल वन डे बी इंस्ट्रूमेंटल इन एलिमिनेटिंग perfections that have seeped into humankind। इसकी प्रोग्रेस की गवाही देने वाले। बिकॉज इट knows that AI will one day, AI artificial intelligence one day be instrumental, एक दिन इंस्ट्रूमेंटल यानी उपकरण बन के रह जाएगी in eliminating perfections, perfections को eliminate that have seeped into humankind। ये एक दिन सीप का मतलब होता है रिस करके आ जाना। ह्यूमन काइंड माइंड में भी घुस करके एक दिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी। दोस्तों, ये इसका कहने का मतलब है कि दिमाग में एक चिप लग जाएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। इट इज सेड, ये कहा गया है, दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लीवरेजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो लीवरेज का मतलब होता है मजबूत कर देती है, स्ट्रॉन्ग कर देती है। कंप्यूटर्स एंड मशीन्स को तो स्ट्रॉन्ग कर सकती है। टू मिमिक, इनकी मिमिक की मतलब होता है कि इनकी नकल कर सकती है। द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन काइंड। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज, ये दो योग्यता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द ह्यूमन काइंड, ये करने में मजबूत होती हुई जा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाउएवर, फिर भी एआई कैन नेवर राइवल सुप्रीम इंटेलिजेंस, फिर भी जो एआई है वो सुप्रीम इंटेलिजेंस की प्रतिद्वंदी नहीं बन सकती, ऐसा बता रही हैं मैडम। कनेक्टिंग विद विच मेक्स अस ट्रू, कनेक्टिंग विद का मतलब होता है इसके साथ जोड़ते हुए, विच मेक्स अस ट्रू टू अवर सेल्वेज, जो हमें पक्का करती हुई जा रही है, एंड हेल्प्स अस, और हमारी मदद कर रही है किस चीज में, फुलफिल आवर पर्पज इन लाइफ, जो हमारी जिंदगी का उद्देश्य है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मकसद पूरा होता जा रहा है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डज नॉट हैव एन ओरा, ओरा का मतलब होता है जो आभा मंडल होता है महान ऋषि पुरुषों, महान आदमियों के। इट डज नॉट हैव एन ओरा, इसके पास कोई ओरा नहीं है। बाय कमिंग इनटू द सन्स ओरा, जैसा कि सन के पास एक ओरा होता है। वन गेट्स विटामिन डी, कि प्रत्येक आदमी को सन की रोशनी में विटामिन डी फ्री में मिलता है। व्हाट कैन एआई इम्पार्ट, तो क्या इम्पार्ट एआई ऐसा दे सकती है? नहीं। दैट अलाइवनेस, इस तरह की जिंदगी, दैट जॉय, इस तरह की खुशी, ऑफ बीइंग ए ह्यूमन जैसी खुशी, दैट सेंस ऑफ प्राइड, हमको जो हमें अपने मानवता पर जो प्राइड घमंड है वो वी गेट फ्रॉम लिंकिंग वन थॉट विद अनदर, इस तरह से हम एक के बाद एक जो सोचने की हमारी शक्ति है अपने आप, एंड रीचिंग ए कंक्लूजन, और हम किसी निष्कर्ष पर जो पहुंचने की हमारी जो ताकत है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं दे सकती। रियलाइजिंग समथिंग, किसी चीज को महसूस करना, भावना, दैट हेल्प्स इन एम्प्टिंग द सबकॉन्शियसनेस, जो इस तरह की, दैट हेल्प्स इन एम्प्टिंग सबकॉन्शियसनेस, यानी से जो कॉन्शियस यानी चेत होता है, सबकॉन्शियस यानी अचेत होता है, जो अचेत होने की जो है, एंड प्रोवाइड्स हीलिंग, और जो हमारे अंदर जो भावना भरती रहती है। हीलिंग का मतलब होता है फिलिंग अप, भरते रहना भावना, ऐसा इंटेलिजेंस नहीं कर सकती। कैन एआई, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईट ए मैंगो फॉर यू एंड मेक यू एक्सपीरियंस इट्स टेस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना मैंगो खा सकती, ना उसके एक्सपीरियंस का आनंद ले सकती है। तो कौन ले सकता है? वो सिर्फ एक सुप्रीम इंटेलिजेंट ही ले सकता है, एक आदमी, मानव। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट हेल्प यू फील थिंग्स, ये हर चीज को महसूस नहीं कर सकती। विच implies that, इसका आश्रय ये है कि it will have no concern, इसको कोई लेना देना नहीं है। एंड compassion, compassion का मतलब होता है दया, इसमें ना कोई दया होती है। in its interactions, और इसके टच होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Artificial intelligence does not offer any possibility of individual growth,
ये आदमी के इंडिविजुअल ग्रोथ में कोई मदद नहीं करती है। बाय यूजिंग ऑल ह्यूमन फैकल्टीज, जो आदमी के अंदर अपने आप जो गुण पैदा होते हैं वो ये नहीं कर सकती। बाय बीइंग डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बीइंग का मतलब होना। बाय बीइंग डिपेंडेंट, हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड तो हैं फॉर एवरीथिंग इन डेली लाइफ। हम हमारी जिंदगी में हर चीज के ऊपर, हर चीज में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर डिपेंड होते जा रहे हैं। वेयर एंड हाउ विल वन ग्रो नेचुरली, क्या आदमी नेचुरली ग्रो बढ़ पाएगा आगे। एंड ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है परिवर्तन, बदलाव। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है? नहीं। AI इज लाइक ए क्रच बोला जाता है बैसाखी को, जो यहाँ लगा के चलते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज जस्ट लाइक ए क्रच, बैसाखी की तरह है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एट द प्रेस ऑफ ए बटन। ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम की तरह है, बट एज द कॉन्शियसनेस, लेकिन एज द कॉन्शियसनेस यानी सचेतना इज एवर इवॉल्विंग, लेकिन इसके अंदर फिर भी सचेतना भरी जा रही है। इवॉल्विंग का मतलब डेवलपमेंट करा जा रहा है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम इंटेलिजेंस, सुप्रीम इंटेलिजेंस तो आदमी होता है, सुप्रीम इंटेलिजेंस के अनुसार AI में बिगिन टू इवॉल्व, AI को बड़ा रूप भले ही मिल रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू इट्स ऑन ट्यूनिंग, इसकी खुद की इंटेलिजेंस की वजह से बढ़ तो रही है, विच इज द रियल डेंजर। लेकिन इसको रियल में, हकीकत में मीना ओम जी ने इसको गलत बताया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्यों? वन कैन इम्प्लांट का मतलब होता है उसको लगा देना, एक किसी जगह फिक्स कर देना, उसको इम्प्लांट कहते हैं। वन कैन इम्प्लांट एन AI चिप, जैसे माइंड में कोई AI की चिप लगा देना इन दी ब्रेन ऑफ ए पैरालिटिक मैन का मतलब जिसके पैरालिसिस हो रखा हो, उसको उसके दिमाग में लगा दी जाए। एंड हेल्प हिम वॉक, और उसको हेल्प की जाए वॉक चलने में, फॉर एग्जाम्पल। बट अंटिल, जब तक दैट फेलो इज नॉट ऑन द पाथ ऑफ ग्रोथ, लेकिन जब तक वो ग्रोथ का मतलब बढ़ेगा नहीं, उसके अंदर बढ़ने की क्षमता नहीं होगी, स्पिरिचुअली स्पीकिंग, जब तक उसमें आध्यात्मिक बोलने की ताकत नहीं आएगी, व्हाट गुड विल ऑल दैट वॉकिंग डू, तो क्या वो वॉकिंग कर सकता है? नहीं। एवरीथिंग टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू वंस कर्म, ये आध्यात्मिक सेंटेंस है। एवरीथिंग टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू वंस कर्म, कर्मों के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति होती है। टू रियलाइज सम ट्रूथ एंड टू सो इट्स सीड बिफोर लिविंग द अर्थ। तो यहां पर कहा गया ट्रूथ एंड टू सो यानी बीज बोना, इट्स सीड, बोना सीड को बिफोर लिविंग द अर्थ, इसलिए जमीन छोड़ने से पहले हमें कोई ऐसा बीज बो देना चाहिए जो अच्छा काम करेगा। AI इज ओनली डिप्राइविंग अस का मतलब होता है वंचित कर देना, जैसे कोई सुविधाओं से वंचित कर देना। तो AI हमको वंचित कर रही है ऑफ रियलाइजेशन, महसूस करने से। एंड डिनाइंग का मतलब मना कर रही है द अपॉर्चुनिटी ऑफ सोइंग, बीज बोने को सोइंग बोलते हैं। बोने से भी हमको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मना कर रहा है। बोइंग सीड
फॉर द नेक्स्ट लीप ऑफ इवोल्यूशन, जो आने वाली जो स्पीडियां हैं, लीप ऑफ इवोल्यूशन का मतलब छलांग, लीप यानी छलांग होता है, डेवलपमेंट जो आने वाला डेवलपमेंट है उससे हमको रोक रहा है। विद AI, विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर नेगेटिंग एवरी सुपर्ब ह्यूमन क्वालिटी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में वी आर नेगेटिव यानी नकारात्मक एवरी सुपर, जो कुछ भी होने वाला है ह्यूमन क्वालिटी को हम खराब कर रहे हैं। इग्नोरिंग द रोल ऑफ एनर्जी, इसमें जो एनर्जी होती है उसकी भी महत्व कम कर रहे हैं। एंड इट्स चैनलाइजेशन, और हम इसको चैनलाइज कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं फॉर ए बेटर कॉज। AI इज प्रोडक्ट ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज। AI क्या है? प्रोडक्ट यानी इसका फल है ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज, जो नॉलेज ज्ञान करते हैं, आदमी ही गेन करता है नॉलेज, तो उसी का रिजल्ट है ये। एंड द ह्यूमन माइंड, और ह्यूमन माइंड का ही रिजल्ट है, प्रोडक्ट है ये। इफ नॉट यूज्ड कीपिंग इन माइंड, इफ नॉट यूज्ड कीपिंग इन माइंड, अगर जो दिमाग में है उसको काम में नहीं लिया, द रियल ह्यूमन क्वालिटीज, जो वास्तविक क्वालिटी को अगर काम में नहीं लिया, तो इट कैन प्रूव टू बी डिजास्टर्स। डिजास्टर्स का मतलब होता है खतरनाक, बड़ा खराब स्थिति को डिजास्टर बोला जाता है। आदमी ने अपनी बुद्धि को काम में नहीं लिया तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। AI must be used, artificial intelligence must be used for everyone's welfare। अच्छे के लिए काम में लेना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, नॉट टू पांडर। पांडर का मतलब होता है किसी गलत चीज को शरण देना, तो नॉट टू पांडर पर्सनल ईगोज, इसमें पर्सनल ईगोज की कई जगह नहीं होनी चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका सही यूज लेने के लिए वी नीड टू डेवलप का मतलब आगे बढ़ाना, आवर ऑन इंटेलिजेंस थ्रू साधना, साधना यानी भक्ति। टू मर्ज विद SI, इसके लिए SI सुप्रीम इंटेलिजेंस, हमको सुप्रीम इंटेलिजेंस से मिलना चाहिए। नोइंग द रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जो प्रेजेंट में है इसकी सच्चाई जानते हुए भी वी शुड यूज, हमको काम में लेना चाहिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज ए सर्वेंट। इसको हमें अपना सर्विसेज लेनी चाहिए, इसको अपना नौकर समझना चाहिए। एन असिस्टेंट, अपना सहयोगी समझना चाहिए। नॉट अलाउ इट टू बी अवर मास्टर, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना मास्टर नहीं मानना चाहिए। यूज इट, इसको काम में जरूर लीजिए एज ए टाइम सेविंग डिवाइस, लेकिन इसको एज ए टाइम सेविंग डिवाइस समझ करके, बट डू नॉट बी एब्सोल्युटली डिपेंड ऑन इट, बिल्कुल ही इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। फाइडल विद इट, फाइडल का मतलब इसके साथ में सारंगी बजाते रहना, सारंगी को फाइडल बोला जाता है। विद इट एंड बी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, और हमको सेल्फ डिस्ट्रक्टिव का मतलब हम अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड स्टॉप, और रोक देना चाहिए बिफोर वी स्टार्ट फॉरगेटिंग, हम भूल जाएं, क्या भूल जाएं? हाउ टू यूज अवर ओन मेंटल, हमें अपने दिमाग को कैसे काम में लेना है। एंड फिजिकल फैकल्टीज, और हमारे हाथों के अंदर जो ज्ञान है, जो ताकत है, उसको काम में लेना चाहिए। ये भूल जाएं उससे पहले हम इसको स्टॉप कर दो। स्टॉप का मतलब इससे पहले ही इसको रोक दो। परम बोधि तो इंसान है, ऑब्जर्व करते हैं ज्ञानी लोग। एवरीथिंग इन टोटलिटी, वो हर चीज को हर एंगल से चेक करते हैं।
पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, वो तीनों काल को देखते हैं। एंड देन प्रोपेल्स अस, और फिर हमारे को आगे बढ़ाते हैं। प्रोपेल का मतलब धक्का देना होता है, पुश अप फॉर फर्दर ग्रोथ, तब हमें आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव, एंड एवोल्यूशन डेवलपमेंट, इट कैन डायरेक्ट अस, ये हमको डायरेक्ट अस करते हैं ऑन हाउ एंड टिल, कैसे और कब तक, व्हाट पॉइंट वी शुड बी यूजिंग एआई, ये हमें आगाह करते हैं कि एआई में हमें क्या क्या काम में लेना चाहिए। मैन कैन क्रिएट एआई, एआई को बढ़ाने वाला तो इंसान ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बट टू रन इट फॉर एवरीवन्स ग्रोथ, लेकिन इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हर आदमी के ग्रोथ के लिए काम में लेना, एंड टू इमुलेट, और उत्साहित करना सुप्रीम इंटेलिजेंस को, दैट रन्स क्रिएशन, वो एक ऐसा काम कर रहा है अकॉर्डिंग टू परफेक्ट कॉस्मिक डिजाइन। ऐसा होने जा रहा है कि परफेक्ट मतलब पक्का कॉस्मिक, कॉस्मिक यानी ब्रह्मांड की डिजाइन की तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने लग गया है। वन नीड्स, एक प्रत्येक आदमी को जरूरत है, टू नो द रियलाइज दैट, ये समझने की जरूरत है, एसआई सुप्रीम इंटेलिजेंस को जानने की जरूरत है। टू नो दैट, यह जानने के लिए वन हैज टू बी दैट, उसको वैसा बनना पड़ेगा, by imbibing its sublime attributes, by imbibing का मतलब उसमें तल्लीन होके हमें घुसना पड़ेगा, its sublime attribute, सबलाइम एट्रीब्यूट का मतलब होता है बहुत अच्छे सुधरे हुए, सुलझे हुए को सबलाइम कहा जाता है, महान आदमियों को सबलाइम कहा जाता है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है उनके गुण, उनकी योग्यताएं, उसमें हमें समाना पड़ेगा, तभी इंटेलिजेंट का मजा आएगा। द राइटर इज द फाउंडर ऑफ प्रणाम, एक प्रणाम संस्थान है, उसकी मिस मीना ओम है, उसकी फाउंडर भी है, उसको चलाने वाली। नेचुरल की इन्होंने बहुत अच्छी स्टडी करी हुई है, ये नेचुरल, नेचर का प्रतीक है ट्री, इससे हमें बहुत कुछ सीख मिलती है, संतुष्टि मिलती है। तो इस तरह से हमने एक आध्यात्मिक टॉपिक पढ़ा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सुप्रीम इंटेलिजेंस क्या होती है और इन दोनों में क्या फर्क है। मुझे विश्वास है आपको डेफिनेटली अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो मैं चाहता हूँ इसको लाइक कर दें, एक बार सब्सक्राइब करें, तो भी मुझे ऐसे ही आर्टिकल ला करके इस तरह से पढ़ाने में मजा आता है। मैं चाहता हूँ आप लोग सब मेरे साथ ये 15-20 मिनट का टाइम रोज निकालें, तो हम एक बहुत अच्छे वातावरण क्रिएट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू।